नेपाल में सड़कों पर हजारों लोग एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र के बवाल को लेकर है, जो लगातार 28 मार्च से जारी है। और एक बार फिर नेपाल की सड़कों पर उतरे हैं लोग और हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। इस समय तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लगभग करोड़ों की संख्या में लोग इस समय नेपाल की सड़कों पर और ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है नेपाल में वो बेहतर है। इनका ये कहना कि जो इस समय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल में बना, इसका समर्थन करते हैं। अब आप देखिए आप लोग क्यों आज के दिन सड़कों पर है, क्या बोलेंगे? एक गणतंत्र का जो विरोधी सब है उसको प्रदर्शन, इसी प्रदर्शन से उसको दिखाना चाहता है हमारा शक्ति कितना है गणतंत्रवादी का। हाँ, राजा का विरोधी सब कितना, जनता कितना विरोधी है, ये सब दिखाने के लिए हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। तो देखिए लगभग लाखों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर हैं, लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो पूरी भीड़ इस समय चल रही है, ये इस बात की गवाही है कि हाँ, नेपाल में जो राजशाही प्रदर्शन लगातार चला रहा था, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर वो व्यवस्था यहाँ पर बने। अभी कुछ देर पहले हमने देखा नेपाल के कुछ जो यहाँ पर नेता है, वो भी संबोधित करके लगातार नेपाल की आवाम को ये बता रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर राजशाही यहाँ पर ना है। यही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं, आज एक बार कैमरा घुमाइए, लोग अपने छतों पर भी निकल के आज के दिन इस प्रदर्शन का देखिए समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे ही सड़कों पर होंगे, लेकिन नेपाल में ये विद्रोह की चिंगारी अब देखिए दो तरफ हो चुकी है। एक तरफ राजशाही को लेकर प्रदर्शन, तो एक तरफ लोगों की ये मांग कि जो केपी ओली की सरकार है, जो गणतांत्रिक यहाँ पर व्यवस्था चली आ रही है, ये उसके समर्थन में, फेवर में है। लेकिन ये प्रदर्शन अभी आने वाले दिनों में लगातार ये जारी रहेगा। राजतंत्र मुर्दाबाद, गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद, राजतंत्र मुर्दाबाद। सागर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अल्टीमेटम दिया गया था इन लोगों की तरफ से और जो पूर्व राजा रहे हैं ज्ञानेंद्र, उन्हें नजरबंद किया गया था, तो उस लिहाज से भी ये प्रदर्शन जिस तरह से उग्र हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या बातचीत की कोशिश की या कोई पहल की? तो देखिए लगातार ये प्रदर्शन जो इसीलिए है कि ये लोग चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। क्यों आप लोग सड़कों ठीक है सागर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे अभी विरोध का दौर इस वक्त तेज होता नेपाल से दिखाई दे रहा है और नेपाल में अब आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर समझ में आ रहा है कि नेपाल में अभी गुस्सा लोगों का ठंडा नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार आगे क्या कदम लेती है, इस पर हम नजर रखेंगे। हाँ, नेपाल में सड़कों पर हजारों लोग एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र के बवाल को लेकर है, जो लगातार 28 मार्च से जारी है। और एक बार फिर नेपाल की सड़कों पर उतरे हैं लोग और हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। इस समय तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लगभग करोड़ों की संख्या में लोग इस समय नेपाल की सड़कों पर और ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है नेपाल में वो बेहतर है। इनका ये कहना कि जो इस समय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल में बना, इसका समर्थन करते हैं। अब आप देखिए आप लोग क्यों आज के दिन सड़कों पर है, क्या बोलेंगे? एक गणतंत्र का जो विरोधी सब है उसको प्रदर्शन, इसी प्रदर्शन से उसको दिखाना चाहता है हमारा शक्ति कितना है गणतंत्रवादी का। हाँ, राजा का विरोधी सब कितना, जनता कितना विरोधी है, ये सब दिखाने के लिए हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। तो देखिए लगभग लाखों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर हैं, लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो पूरी भीड़ इस समय चल रही है, ये इस बात की गवाही है कि हाँ, नेपाल में जो राजशाही प्रदर्शन लगातार चला रहा था, ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर वो व्यवस्था यहाँ पर बने। अभी कुछ देर पहले हमने देखा नेपाल के कुछ जो यहाँ पर नेता है, वो भी संबोधित करके लगातार नेपाल की आवाम को ये बता रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर राजशाही यहाँ पर ना है। यही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं, आज एक बार कैमरा घुमाइए, लोग अपने छतों पर भी निकल के आज के दिन इस प्रदर्शन का देखिए समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे ही सड़कों पर होंगे, लेकिन नेपाल में ये विद्रोह की चिंगारी अब देखिए दो तरफ हो चुकी है। एक तरफ राजशाही को लेकर प्रदर्शन, तो एक तरफ लोगों की ये मांग कि जो केपी ओली की सरकार है, जो गणतांत्रिक यहाँ पर व्यवस्था चली आ रही है, ये उसके समर्थन में, फेवर में है।
लेकिन ये प्रदर्शन अभी आने वाले दिनों में लगातार ये जारी रहेगा। राजतंत्र मुर्दाबाद गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद राजतंत्र मुर्दाबाद। सागर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अल्टीमेटम दिया गया था इन लोगों की तरफ से और जो पूर्व राजा रहे हैं ज्ञानेंद्र, उन्हें नजरबंद किया गया था, तो उस लिहाज से भी ये प्रदर्शन जिस तरह से उग्र हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या बातचीत की कोशिश की या कोई पहल की? तो देखिए लगातार ये प्रदर्शन जो इसीलिए है कि ये लोग चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। क्यों आप लोग सड़कों ठीक है सागर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे अभी विरोध का दौर इस वक्त तेज होता नेपाल से दिखाई दे रहा है और नेपाल में अब आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर समझ में आ रहा है कि नेपाल में अभी गुस्सा लोगों का ठंडा नहीं हुआ। ऐसे में सरकार आगे क्या कदम लेती है इस पर हम नजर रखेंगे। हाँ, नेपाल में सड़कों पर हजारों लोग एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीर लोकतंत्र वर्सेस राजतंत्र के बवाल को लेकर है जो लगातार 28 मार्च से जारी है और एक बार फिर नेपाल की सड़कों पर उतरे हैं लोग और हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। इस समय तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लगभग करोड़ों की संख्या में लोग इस समय नेपाल की सड़कों पर और ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चली आ रही है नेपाल में वो बेहतर है। इनका ये कहना कि जो इस समय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल में बना इसका समर्थन करते हैं। अब आप देखिए आप लोग क्यों आज के दिन सड़कों पर है, क्या बोलेंगे? एक गणतंत्र का जो विरोधी सब है उसको प्रदर्शन, इसी प्रदर्शन से उसको दिखाना चाहता है हमारा शक्ति कितना है गणतंत्रवादी का। हाँ, राजा का विरोधी सब कितना, जनता कितना विरोधी है, ये सब दिखाने के लिए हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। तो देखिए लगभग लाखों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पर हैं, लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो पूरी भीड़ इस समय चल रही है ये इस बात की गवाही है कि हाँ, नेपाल में जो राजशाही प्रदर्शन लगातार चला रहा था ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर वो व्यवस्था यहाँ पर बने। अभी कुछ देर पहले हमने देखा नेपाल के कुछ जो यहाँ पर नेता है वो भी संबोधित करके लगातार नेपाल की आवाम को ये बता रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर राजशाही यहाँ पर ना है। यही नहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं, अजय एक बार कैमरा घुमाइए, लोग अपने छतों पर भी निकल के आज के दिन इस प्रदर्शन का देखिए समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम ऐसे ही सड़कों पर होंगे, लेकिन नेपाल में ये विद्रोह की चिंगारी अब देखिए दो तरफ हो चुकी है। एक तरफ राजशाही को लेकर प्रदर्शन, तो एक तरफ लोगों की ये मांग कि जो केपी ओली की सरकार है, जो गणतंत्र की यहाँ पर व्यवस्था चली आ रही है, ये उसके समर्थन में, फेवर में है। लेकिन ये प्रदर्शन अभी आने वाले दिनों में लगातार ये जारी रहेगा। राजतंत्र मुर्दाबाद गणतंत्र नेपाल जिंदाबाद राजतंत्र मुर्दाबाद। सागर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अल्टीमेटम दिया गया था इन लोगों की तरफ से और जो पूर्व राजा रहे हैं ज्ञानेंद्र, उन्हें नजरबंद किया गया था, तो उस लिहाज से भी ये प्रदर्शन जिस तरह से उग्र हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या बातचीत की कोशिश की या कोई पहल की? तो देखिए लगातार ये प्रदर्शन जो इसीलिए है कि ये लोग चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। क्यों आप लोग सड़कों ठीक है सागर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि कैसे अभी विरोध का दौर इस वक्त तेज होता नेपाल से दिखाई दे रहा है और नेपाल में अब आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर समझ में आ रहा है कि नेपाल में अभी गुस्सा लोगों का ठंडा नहीं हुआ। ऐसे में सरकार आगे क्या कदम लेती है इस पर हम नजर रखेंगे।